लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिए हैं, बरोबर। आज हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंटीग्रल। एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन टाइप इंटीग्रल। ध्यान देना, डेरिवेटिव में हम लोग टी सब्स्टिट्यूट करते थे, यू सब्स्टिट्यूट करते थे, याद होगा क्यों सागर, याद है कि नहीं? डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूशन होता था, इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन होगा। देखिए जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, इंटीग्रेशन मोनो वेरिएबल रहता है, डबल वेरिएबल पे नहीं चलेगा, है ना। इंटीग्रेशन डबल वेरिएबल पे ऑपरेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे चलेगा। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक प्रॉब्लम क्या आ जाता है बताओ। मैं अभी एक फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं बोल देता हूं साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। एक ऐसा मेरे पास क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये जो है ना ये इस टाइप में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। और याद होगा एक्स की जगह हम लोग ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते थे, डेरिवेटिव में दिखाया किया था मैंने, आप लोग भूल गए होंगे। तो मतलब एक्स की जगह क्या यूज करना चाहिए, साइन थीटा। तो ये ऐसा दिख जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा और डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा, हो गया सबसे बड़ा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इसका नहीं, प्रॉब्लम इसका है, ये थीटा का वो डीएक्स है, नहीं समझा? किसको? हाँ, डीएक्स को भी अपने को चेंज करना है। मैटर क्या है अपने को, ये अगर थीटा में आ रहा है तो फिर ये डी थीटा होना चाहिए, अगर ये टी में है तो ये डी टी होना चाहिए। समझ पाया? तो हम लोग डेरिवेटिव भी लेंगे इसका, इसका डेरिवेटिव लेंगे, मैं सिखाऊंगा उसका भी, अच्छे सब लोग डिटेल में सीखते हैं। मतलब आपको मैटर क्या समझ में आया, सब्स्टिट्यूट करते ही ना ये डबल वेरिएबल चल जाएगा, तो अपने को डीएक्स को भी हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट अभी अपने को क्या मिला, सब्स्टिट्यूट करते टाइम डबल वेरिएबल बन जाएगा, वो डबल वेरिएबल बन जाएगा और डबल वेरिएबल से थोड़ा इंटीग्रेशन को बचा के रखने का, ठीक है। तो आ जाओ, देखो हम जब किसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ टी, तो इसका निकलेगा डेरिवेटिव, क्या निकलेगा, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये x में है तो इधर डेरिवेटिव में क्या आएगा, x में आएगा। वो sin x है तो ये क्या आएगा, cos x आएगा। वो tan x है तो ये sec square x आएगा। वो log x है तो ये 1/x आएगा, ठीक है। यहाँ लगाने का dx, क्या लगाने का, डेरिवेटिव लेने के बाद लगेगा dx और राइट साइड t का डेरिवेटिव, मतलब ये हो गया। अब t का डेरिवेटिव 1, क्या आएगा 1, और t के लिए लगेगा dt, ऐसा लगेगी। मतलब इधर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उधर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर मैं ये ऐसा कहूं cos x, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं टी स्क्वायर, मान के चलो टी स्क्वायर में रख रहा हूं, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, फिर लगेगा dx, इसका विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे 2d, फिर लगेगा dt। समझ में आया? इसका विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा, उसका विद रिस्पेक्ट टू t चलेगा, इधर dx उधर dt लगेगा, ठीक है। ये बात जरूरी थी। इससे क्या होगा, अपना जो dx है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, dx को हम लोग dt बना देंगे। अब यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा वो dx के साथ क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा कि नहीं? तो हम लोग ऐसे टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में हो। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा, अपने फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम ऐसे टर्म को सब्स्टिट्यूट करें जिसका डेरिवेटिव
dx को मल्टीप्लाई करें, एग्जांपल मल्टीप्लाई करें, डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। एक एग्जांपल ले दो ना मेरे मुंह से, आप देखो। ऐसे भी रहा तो भी मल्टीप्लाई नहीं जाएगा ना। नहीं, dx के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, कभी कभी ना अलग अलग हो जाता है। मैं आपको ये चीज क्लियर करके देता हूँ, समझ में आएगा अभी। पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 पावर 3 dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जरा मुझे बताना, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का। इसका 2x प्लस 3 आएगा। 2x प्लस 3 dx के साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अब। अगर नहीं होता तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इसको लेंगे t, डेरिवेटिव में क्या आएगा 2x प्लस 3, यहाँ लगा dx और यहाँ लगा dt, ठीक है। तो अभी ये आय कैसे हो जाएगा, 2x प्लस 3 और dx दोनों मिलके क्या हो गया dt, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे क्या है ये t और पावर में 3, समझ पाया। फिर i इक्वल t रेस टू माइनस 3 dt, एक्स रेस टू वाला फॉर्मूला बोलो। अब ये क्या हो गया -1/2t² प्लस c, ठीक है। आप t का वैल्यू रख देंगे, जो है वो एज इट इज लगा देंगे, समझे या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, बताओ। मतलब किसको सब्स्टिट्यूट करोगे आप, साइन को सब्स्टिट्यूट करोगे कि कॉस को सब्स्टिट्यूट करोगे। साइन को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस आएगा, कॉस एक्स dx के साथ मल्टीप्लाई में है क्या, कॉस एक्स तो डिवाइड है ना dx के साथ। अरे हाँ, सब्स्टिट्यूट होने के बाद डेरिवेटिव लिया जाएगा, डेरिवेटिव जो है वो dx के साथ मल्टीप्लाई में दिखना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं, नहीं ना। तो हम लोग साइन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, फिर कॉस को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब अगर मैं cos x को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, माइनस साइन एक्स dx इक्वल dt, मतलब dx को क्या चाहिए माइनस साइन एक्स चाहिए, अपने पास तो सिर्फ साइन एक्स है, माइनस एडजस्ट करेंगे, ये माइनस वहां पे कर दो, साइन एक्स dx इक्वल माइनस dt, तो ये आए इस तरह बन जाएगा, साइन एक्स dx क्या हो गया माइनस dt हो गया, मतलब साइन एक्स dx के साथ यूज हो गया तो न्यूमरेटर बना जाएगा, और cos x की जगह आ गया t, आए क्या हो जाएगा माइनस को बाहर ले लो, 1/t का आ जाएगा log t प्लस का c, अब t का वैल्यू रख लेंगे log cos x प्लस c, अब ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस पावर को चला जाएगा ऐसे, log cos x का पावर -1 प्लस c, और पावर -1 होना मतलब क्या रेसिप्रोकल होना, और रेसिप्रोकल किसका cos का sec x होता है। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसा कहूं, मतलब क्या समझ में आया, tan x का इंटीग्रेशन ये होता है, tan x का इंटीग्रेशन दिया था क्या मैंने लास्ट टाइम, किया था, मैंने tan x का इंटीग्रेशन किधर दिया किया था ना फर्स्ट टाइम, नहीं दिया था मैंने वो tan स्क्वायर x था, स्क्वायर की बात, वो स्क्वायर था, ये ओनली tan है, नहीं समझा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास किसका किसका इंटीग्रेशन था, साइन का था, cos का था, sec स्क्वायर का था, cos x स्क्वायर का था, sec x into tan x का था, cos x into cot x का था, ये तो tan x है ना, tan x को किधर दिया था मैंने, जो क्वेश्चन को हमने लास्ट टाइम किया था वो tan स्क्वायर x था, तो tan स्क्वायर x को हमने sec स्क्वायर x माइनस 1 कर दिया था, इंटीग्रेशन इजीली निकल गया था। अब ये tan x है तो tan x को अपने को x से लेके जाना पड़ेगा, मतलब अब आप इंटीग्रेशन ऑफ tan x log sec x याद कर सकते हो, ये फॉर्मूला ही समझो, नहीं समझा अभी भी, tan x का इंटीग्रेशन ये होता है। अब आप डायरेक्ट इसको
यूज कर सकते हो, ये इसका प्रूफ हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो आप लोग निकालना जानते हो, ऐसे ही करने का सब्स्टिट्यूट करने का log sin x निकलेगा। क्या निकलेगा? log sin x। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log sin x प्लस c। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ मेरी तरफ से इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा अलग वे से निकलेगा, ध्यान देना। ये sec x है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा sec x प्लस tan x से, और डिवाइड भी करूंगा sec x प्लस tan x से, और यहाँ dx है। न्यूमरेटर से ब्रैकेट ओपन कर लो, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x dx। ये हुआ। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे sec x प्लस tan x को t, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, ये आ गया। और यहाँ लगेगा dx, t का डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? dx के साथ ये कंपनी है कि नहीं, देखो है, तो क्या हो जाएगा वो 1 डिवाइड में ये हो गया t, और ये बन गया dt। ये हो गया log ऑफ t प्लस c, log t की वैल्यू sec x प्लस tan x प्लस c। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx आप निकाल लेना। sec x के लिए मैंने क्या किया, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड। cosec x के लिए क्या करेंगे, cosec x माइनस cot x लगाएंगे, cosec x माइनस cot x, हाँ, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, फिर उससे काम करोगे तो आपको मिलेगा, ये आंसर मिलेगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अभी आप सिर्फ ऊपर ऊपर से नोट करो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x हो, cot x हो, sec x ये, सिर्फ एज अ फॉर्मूला इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो, नहीं तो नोट कर दूंगा मैं। फोटो ले लेते ना फटाक से। हाँ कर दो फिर। अब आ रहे हो ना, अब आ रहे हो ना, अब जाने दो तो, उससे भी डेंजर डेंजर बातें वो नहीं। सर आप कल आओ ना। हाँ बोलते हैं तो बाइक पर क्या लगता है? सर कल आओ ना, नहीं तो 10,000 जुर्माने आ रहे हैं। फ्राइडे आपको सर आ जाओ ना, फ्राइडे प्रॉब्लम रहती है। ठीक, ये 1 आप घंटे करो। के लिए भी नहीं, देखो टाइम रहेगा तो मैं बताता हूँ, अभी फिलहाल मैं कुछ बोल नहीं सकता। आधे घंटे के लिए भी नहीं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि साइंस में तो कोई भी नहीं आ रहा है, जैसे आपकी मर्जी, फिर बाद में आपको आना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही फॉर्मल से मैं आज ही कहता हूँ ना, शेरवानी में ठीक है, तो अपने को ये बात समझ में आई, सब्स्टिट्यूशन के बाद जो पार्ट निकलता है वो dx के साथ मल्टीप्लाई में सेट होना चाहिए। ठीक है, देखो हर जगह ना हम लोग ये चीज फाइंड नहीं कर सकते, कभी कभी ना dx के साथ मल्टीप्लाई में नहीं निकलता है, तो वहाँ पे अपने को कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो सिखाऊंगा। मल्टीप्लाई में हर बार नहीं निकलता है, वो मैं सिखाऊंगा कैसे एडजस्ट करना है। फिलहाल वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से चालू होएगा। ठीक है, अभी अपना जो करंट एक्सरसाइज है वो 3.2 ए है ना, वो 3.2 का ए पार्ट, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट। एक काम करते हैं, पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस मार्क करते हैं जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ।
हम लोग यहाँ पे जो जो क्वेश्चन करने वाले हैं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 20 एंड 21 ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते रहते हैं। आ जाओ फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1, जो भी क्वेश्चन है उसको आई नहीं ले रहा हूँ मैं। क्या है वो? log x raised to n upon x dx। ठीक है, क्या करना चाहिए बताओ? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon x dx के साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं? हाँ। है ना, यहाँ पे अपॉन x है ना, हाँ हाँ तो साइड में करोगे तो 1 upon x दिखेगा। 1 upon x dx को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे log x को t, डेरिवेटिव आएगा इसका 1 upon x dx इक्वल dt। तो i कैसा हो जाएगा? ये हो गया t रेज़ टू n, log x की जगह t पावर n, 1 upon x और dx क्या हो गया? dt हो गया। तो i क्या बन गया? t रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, t का वैल्यू log x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हो गया। हो गया, क्लियर हो गया। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, sin inverse x raised to 3/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या करेंगे बताओ? x को सब्स्टिट्यूट करें। साइन इनवर्स एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, पुटिंग साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? है कि नहीं, देखो ना, हमने ये पार्ट पूरा टी बना, ये dx के साथ जा रहे हैं ना, आई क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज़ टू 3/2 dt। कैसा रहा बताओ मुझे? अब इस पे x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? ये t रेज़ टू 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना आएगा? 5/2। यहाँ पे आएगा 5/2 और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में भी 5/2, तो इसको ऐसा बोलूं मैं 2/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस का c, t का वैल्यू रख देना, आंसर आ गया। इधर कैसे t का वैल्यू रख दिए वापस, इसी वहाँ पे भी t का वैल्यू रख दिए, खत्म हो जाएगा। समझा? नंबर 2 हो गया। नंबर 3 बताओ क्या है वो? 1 plus x upon x 1 प्लस x अपॉन x into sin x plus log x। x प्लस log x। ये थोड़ा आप लोग को ना समझना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। डायरेक्ट मतलब ये चीज़ अभी आपके माइंड में सेट नहीं हुई है, मुझे ये चीज़ों अच्छे से प्रैक्टिस है, इससे मैं डायरेक्ट चीज़ें समझ पा रहा हूँ ये सब्स्टिट्यूट क्या करना है। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं साइन लूंगा तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, दिख ही नहीं रहा कहीं कॉस, तो साइन के अंदर वाला लो, x प्लस लॉग एक्स, 1 plus x प्लस लॉग एक्स, इसको t रखेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या लगा? dx और यहाँ dt। नहीं समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई दिया तो क्या ये dx के साथ है कि नहीं? देखो है ना, तो आए क्या हो जाएगा? ये dx के साथ क्या हो गया? dt, 1 अपॉन में साइन x प्लस लॉग एक्स क्या है? t है। समझ रहे कि नहीं? फिर ये क्या हो जाएगा? cosec t dt, और cosec t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log cosec t माइनस cot t। अब यहाँ पे t और t मैच होने लगेंगे तो एक ब्रैकेट दे देता हूँ मैं। नहीं समझा?
कॉट का टी और वो अल्फाबेट टी मैच हो जाएगा, इसलिए लॉग कोसेक टी का वैल्यू रख देते हैं आप, क्या है x प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट x प्लस लॉग एक्स प्लस का सी, ये भी हो गया। 3 के बाद 4 चलेंगे, और क्या है x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड में tan cube into x cube x square रूट में tan क्यूब x square एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है, क्या करेंगे बताओ। tan का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक्स स्क्वायर आता है। अच्छा tan क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, tan क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 tan स्क्वायर फिर सेक्स स्क्वायर आएगा, नहीं समझा। अरे tan क्यूब का डेरिवेटिव पहले पावर का आएगा फिर क्या आएगा चैन रूल। अगर मैं tan क्यूब पकड़ूंगा तो डेरिवेटिव में क्या आएगा 3 tan स्क्वायर फिर सेक्स स्क्वायर, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ 10 लेता हूँ तो डेरिवेटिव क्या आएगा सेक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 को लूंगा, लेकिन 10 के साथ जो अटैच है वो तो लेना ही पड़ेगा, इसको लेता हूँ 3। अब देखते हैं डेरिवेटिव में क्या आएगा, ये पहले 10 का ले लो, ये हो गया, ये 10 का हो गया। 10 के बाद क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का 2x फिर dx और ये dt, नहीं समझा। 2 को उधर कर दो और ये वाले x को स्टार्टिंग में लिख लो, x स्क्वायर dx 1/2 dt। ये चीज यहाँ पे है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे dx लिखना भूल गया मैं, देखो है कि नहीं, x स्क्वायर dx देखो क्या हो जाएगा 1/2 dt, और यहाँ पे क्या हो गया 1/रूट है, क्यूब भी बचा है t क्यूब, समझा। 1/2 को बाहर, किसको किसको समझ में आया। रूट बोले तो हाफ पावर, पावर पहले से 3 है, हाफ पावर आएगा तो 3/2 हो जाएगा पावर में, और उसको ऊपर किया तो पावर माइनस में हो गया, समझा। अब आगे का काम x⁻² का फॉर्मूला लग जाएगा, बोलो -1/2 -1/2 प्लस c, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस बचा है, वो t⁻² को नीचे ले लेता हूं मैं और रूट बना देता हूं मैं, नहीं समझा। नेगेटिव मतलब नेगेटिव हाफ है ना, नीचे लूंगा तो पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, और पॉजिटिव हाफ बोले तो स्क्वायर रूट, फिर टी का वैल्यू रख देंगे, खत्म हो गई कहानी, समझा। रफ कर दो, नंबर 4 भी हो गया। अब देखते हैं नंबर 5। रोहिणी बैकअप रेडी कर दी है, मतलब मेरे को भरोसा नहीं अरे है, ऐसा थोड़ी ऐसा ही है। अच्छा तो आप पहले हाँ बोलो। किस वक्त के लिए मैं कल नहीं आ रहा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, नहीं आओ कल, पर बाद में आपको आना पड़ेगा ना लेके फॉर्मल से। अरे तू ना मैं सही में खाएगी शेरवानी बस। हाँ वो तेरी शादी में आएंगे ना, इसकी शादी में ना शेरवानी पहन के ही जाना। वो बुलाया भी नहीं, ऐसे लाऊंगी सर हंसी, और मैं भी बुलाया जाता भी नहीं। मैं बुलाऊंगी आपको। नंबर 5 e⁻3x अपॉन e⁻3x + 1। अब देखो, अब आपके लिए शॉर्टकट रेडी कर रहा हूँ, शॉर्टकट इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx, ये होता है log mod fx। क्या कुछ समझ रहे हो, f' अपॉन fx का क्या मतलब है, पता है कि नहीं। डेरिवेटिव नीचे जो चीज है उसकी का ऊपर डेरिवेटिव है, मतलब नीचे sin है तो ऊपर क्या है cos x है, नीचे tan है तो ऊपर sec² है, नीचे log x है तो ऊपर 1/x है,
समझ में आया? अगर ऐसा रहे तो लॉग और सेम फंक्शन आ जाएगा। अब आपको एक इसका एप्लीकेशन जबरदस्त बताता हूँ। देखो थोड़ी देर पहले मैंने sec x का इंटीग्रेशन निकाल के दिया था, क्या था? एक मिनट, चलो ये छोड़ो, ये वाला याद है? tan x का क्या था? log sec x था कि नहीं? अब देखो मैं इस चीज को ऐसा बोलूं, ये tan x है मेरे लिए, मैं लगाता हूँ sec x से मल्टीप्लाई और sec x से डिवाइड, इसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं बताओ? तो क्या हो जाएगा? log fx बोले तो log sec x हो गया, एक स्टेप में काम हो गया। और वैसे इसको हमने कौन सा मेथड से किया था? साइन अपॉन कॉस वाले वो मेथड से किया था, तो वो मेथड से भी आंसर वही आया, ये मेथड से भी आंसर वही आया। नहीं समझा है ना? चलो तो देखो ये फॉर्मूला आपने बहुत काम का आने वाला है, और इसी से मैच करता हुआ ये फॉर्मूला है f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स dx, ये हो जाएगा 2 और कॉपी, जो डिनोमिनेटर है वो कॉपी हो जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 का डिफरेंस क्या लगा? डिनोमिनेटर में रूट आ गया होगा, तो 2 लगा के कॉपी कर देगा, और इसमें क्या कर देगा? लॉग लगा के कॉपी कर देगा। ये बात याद रख लो, ठीक है? आज अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं। क्या है वो? e raised to 3x अपॉन e raised to 3x plus 1 dx, ठीक है? इसका डेरिवेटिव मुझे बताओ। देखो 1 है, 1 का 0 हो जाएगा, वो छोड़ दो। e raised to 3x plus 3 e raised to 3x into 3, हाँ इसका डेरिवेटिव है, ध्यान किधर है? नेम में ऐसा नहीं रहने का, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to 3x का e raised to 3x, फिर 3x का 3 निकलेगा, ऐसे ही e raised to 3x और 3। क्या ये न्यूमरेटर में दिख रहा है? ये चीज न्यूमरेटर में दिख रहा है, मैं ये टाइप से सॉल्व करने वाला हूँ। जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर, नीचे ये है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या ये ऊपर दिख रहा है? हाँ लेकिन 3 नहीं है तो कांस्टेंट है ना, 3 का हम लोग करेंगे एडजस्ट, ऐसे 1/3 और ये 3 e raised to 3x अपॉन e raised to 3x plus 1 dx। अब क्या लगेगा? 1/3 ये आ जाएगा log e raised to 3x plus 1। अभी भी नहीं समझा? नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो log लगा के कॉपी कर देंगे डिनोमिनेटर को। अब डेरिवेटिव लेने आना चाहिए, जिधर डेरिवेटिव वीक रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डेरिवेटिव में ऑलरेडी हमने बहुत टाइम लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे चल रहे हैं, 5 हो गया। 6 कौन सा है? x square plus 2 upon x square plus 1 into a raised to x square plus 2 by x square plus 1 a raised to x plus tan inverse x, और यहाँ dx, ये पूरा पावर नहीं है। बताओ कैसे डील करेंगे? सिंपल, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t, सब्स्टिट्यूटिंग x plus tan inverse x equal t, डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, और इसका क्या आएगा? 1 plus x square। ये हो गया, यहाँ dx और यहाँ dt, नहीं समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया फिर? और इसको रीअरेंज कर देता हूँ बस में, और कुछ नहीं। क्या dx के साथ ये दिख रहा है ना? तो अभी इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा? यही सेम i इक्वल इंटीग्रेशन, ये जो चीज है dx के साथ मिलके क्या हो गया? dt हो गया, पूरा पूरा dt हो गया। ये a का पावर है, a के पावर में
इस चीज को हमने नाम दिया है t, और अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a रेस टू टी बाय log a प्लस c, याद होगा a रेस टू x का a रेस टू x बाय log a रेस टू t का भी वही होगा। अब बस t का वैल्यू रख देंगे, a रेस टू x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log a प्लस c। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट? क्लियर? ये 6 हो गया, 6 के बाद अब 7 करेंगे। 7 क्या है, e raised to x log e raised to x log sin e raised to x what sin e raised to अपॉन tan e raised to x dx। क्या किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए बताओ, sin लॉग के साथ पूरा बताता हूँ क्यों। सब्स्टिट्यूटिंग log sin ex इक्वल t, डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, पहले log का क्या निकलेगा, 1 अपॉन sin, ये किसका हुआ, log का हुआ। log के बाद क्या है, sin का क्या होएगा, sin का हो गया, ex का ex आएगा यहाँ dx और यहाँ dt। अभी cos अपॉन sin दिख रहा है, देखो cos अपॉन sin, ये क्या हो गया, cot ex, और यहाँ पे dx है dx इक्वल dt। cot को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले लूँ तो ये कैसे दिखेगा, tan ex, तो dx को ये चाहिए है कि नहीं है, देखो तो i कैसा मॉडिफाई होगा, ये चीज और dx दोनों मिलके क्या हो गया, dt log sin ex, ये क्या हो गया t, और ये क्या बनेगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, t का वैल्यू पहले ऐसे 2 साइड में ले लेता हूँ और t का वैल्यू रख देता हूँ मैं, log sin ex द होल स्क्वायर प्लस c। समझ में आया या नहीं, समझे, रुको ये रोनी को भरोसा ही नहीं, हाँ नहीं है भरोसा बस, मैं बोल रहा हूँ आज वीडियो अपलोड हो जाएगा लेकिन उसको यकीन ही नहीं हो रहा है। तो नहीं है ना भरोसा, क्या है सब वीडियो नहीं नहीं अपलोड करने का, नहीं कर रहे हो सर, मेरे पास है ना क्या हाँ अरे वो स्लो चल रहा हूँ मैं, इसमें फास्ट किधर चलाना है, बस सेकंड एक्सरसाइज थोड़ा वैसे ज़्यादा ही है, डिफरेंशिएशन के लिए अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करें, मैनेज तो करना पड़ेगा ना, मैनेज एडजस्ट करना पड़ता है, अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा आर्ट्स ले लेना, आर्ट्स में कॉमर्स ले लेना, कॉमर्स का उनका मैथ्स इतना इजी है, उन लोगों में सब्स्टिट्यूशन रहता है, अपना सभी रहता उधर, अपना सभी उधर टेस्ट वाले रहते हैं, हाँ जैसे मैं कॉमर्स अभी सिखाता नहीं ना, ये अपने क्लास में पढ़ाते ही है कॉमर्स के लिए, यही सारी चीजें हैं, पर इजी रहता है वो, नहीं उनको शॉर्टकट मारें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं लोग, ये कौन सा हो गया अभी अपना, 7 हो गया, 8 e raised to 2x plus 1 by e raised to 2x minus 1 e raised to 2x plus 1 अपॉन e raised to 2x, कैसे करेंगे बताओ, इसका डेरिवेटिव चेक करो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to 2x e raised to 2x into 2 into 2 का टेंशन मत लो, हम लोग एडजस्ट करेंगे कांस्टेंट, e raised to 2x आ गई, इसका डेरिवेटिव e raised to 2x ऊपर है क्या है, लेकिन प्लस बना दो गड़बड़ हो गया, वो एक प्रॉब्लम हो गई, तो एक काम करते हैं डुप्लीकेट वाला काम करेंगे लोग, डुप्लीकेट मतलब क्या, जैसा नीचे दिख रहा था वैसा ऊपर बनाएंगे हम लोग, प्लस 1 माइनस 1 एडजस्ट करके, हाँ e raised to 2x मैं यहाँ पे लगाऊंगा -1
और बैलेंस में क्या लगेगा, +1 लगेगा, और +1 एक ऑलरेडी है और एक मेरी तरफ से जो लगाना है, दोनों मिलके क्या हो गया 2, और डिवाइड में e⁻²x -1 dx सेपरेट करते हैं, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये लिख दिया मैंने, +2 अपॉन e⁻²x -1 dx, ये क्या हो गया 1, और यहाँ पे 2 अपॉन e⁻²x -1 dx, इंटीग्रेशन सेपरेट करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यहाँ 2 साइड में 1 अपॉन e⁻²x -1 dx। अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ए 1 अपॉन ax प्लस b, ए भी कोई भी नंबर रहेगा, ए बी कोई भी नंबर रहेगा, क्या वो प्रॉब्लम आएगा इसमें, यहाँ तक समझा कि नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे 1 बचे और ये बचे, इसका इंटीग्रेशन का टेंशन नहीं, x आ जाएगा, इसको हम लोग डील करना चाहते हैं, ठीक है, वो डील करना जरूरी है। और ये जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन है, ax प्लस b, ए बी कोई भी नंबर रखिए, कभी भी ऐसे केस में क्या कर देगा, ये जो ex है इसको अपॉन में दे दो, तो e का पावर -x हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई लेके काम करना रहेगा, मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। देखो इसका क्या आ गया, फिलहाल x आ गया, ये 2 है, क्या करूँगा, e⁻²x को नीचे ले लूँगा मैं, e⁻² -2x -1 dx। अब आगे i इक्वल x प्लस 2, अब मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे क्या मिलेगा, बताओ। 1 नहीं, वो पावर का माइनस है, e⁻² -2x और अपॉन में e⁻² आएगा तो ऊपर गया। देखो मैं फास्ट नहीं गया हूँ, मैं भी स्लो गया हूँ, e तो मैंने और अपॉन में ले लिया, ऑलरेडी अपॉन में है, एक बार और अपॉन में लिया तो पावर क्या हो गया, माइनस में हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लिया तो यहाँ जो डिवाइड में 1 है, ये 1 को मल्टीप्लाई किया, e⁻²x ये 1 को मल्टीप्लाई किया, और अपॉन में जो आएगा उसको ऊपर भेज दिया मैंने, ठीक है, ये क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव चेक करो, लेट dy dx 1 माइनस e⁻²-2x, आप ऐसे फैक्ट कैलकुलेशन इसको चेक कर सकते हो। अभी तक हम लोग कैसा वर्बली कर रहे थे, अगर आपको वर्बली नहीं जम रहा है तो मैं ऐसा लिख के दे रहा हूँ, आप भी लिख लेना नोटबुक में, क्या आएगा 0 माइनस e⁻²x का e⁻²x फिर -2 आएगा, तो क्या हो गया 0 हटा दो, ये हो गया 2 e⁻²-2x, क्या ये न्यूमरेटर में है, ये है, 2 नहीं है तो एक काम करिए, जो बाहर वाला 2 उसको अंदर ले लो ना। अच्छा अगर ये बाहर वाला 2 नहीं रहता तो ये कैसे किया था मैंने, थोड़ी देर पहले 1/3 एडजस्ट किया था, वैसे ही कर लेंगे। अभी फिलहाल वो अवेलेबल है तो कर दिया, नहीं रहता तो 2 और डिवाइड बाय 2 कर लेते हम लोग, थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो ये आई कैसा हो जाएगा x प्लस, पहले 2 को अंदर कर दो, 2e⁻²-2x अपॉन में 1 माइनस e⁻²-2x dx, आई कैसा हो गया x प्लस, ये क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा ना, 1 माइनस e⁻²-2x, नहीं समझा। देखो ये टाइप में फिर से बता दो, ये टाइप में क्या करने का, e को अपॉन में कर देने का, अपॉन में आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई और डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव ऊपर चेक करने का, मिलता है कुछ कांस्टेंट एडजस्ट कर लेने का, जैसे 2 को मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, ये हो गया कितना आया, e का पावर अभी माइनस में दिख रहा है कि प्लस में दिख रहा है, ये बताओ, माइनस में दिख रहा है, और सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन का तब कोई ताल्लुक नहीं है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन की बात आ रही है, e का पावर माइनस में था तो थोड़ा सा सॉल्व लेगा, अगर प्लस में रहता तो मैं टेंशन नहीं लेता, माइनस में तो थोड़ा सा और सॉल्व लेगा, कैसे सॉल्व होगा देखो अभी आप, ये x ये log 1 माइनस, इसको फिर से मैं बोल देता हूँ 1 अपॉन, तो पावर माइनस का प्लस हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, i इक्वल x प्लस log e⁻² 2x -1 अपॉन e⁻²
2x प्लस का c x प्लस log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर माइनस log डिनोमिनेटर प्लस c। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। I इक्वल x प्लस log e रेस टू 2x माइनस 1 और यहाँ पे पावर साइड आ जाएगा ऐसे 2x log e प्लस c। नहीं समझा अभी? x प्लस log e रेस टू 2x माइनस 1 और log e क्या होता है 1, तो ये माइनस 2x प्लस c। नहीं समझा अभी? ये x और ये माइनस 2x क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा और प्लस में log e रेस टू 2x माइनस 1 प्लस c। आगे का पावर प्लस का आया, बस ये फाइनल आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। देखो एक ही क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, थोड़ा देर नहीं गया। ये टाइप आगे फिर से आएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको कैसे दिख रहा है? e रेज़ टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x माइनस 1, मतलब वो इस टाइप का है। a ex प्लस b c ex प्लस b, ये टाइप का फिर से आगे मिलने वाला है। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी नंबर रहेंगे, ये टाइप फिर से आगे मिलेगा। ठीक, तो मैं अभी इसको रफ कर रहा हूँ और 8 हो गया ना, 8 के बाद 9 पे चलेंगे। एट हो गया 9, क्या है मतलब क्वेश्चन नंबर 9? cos क्यूब एक्स साइन 4x पावर 4x और cos क्यूब एक्स dx। देखो और समझना, इसमें साइन और cos की पावर है, इसमें एक और पावर रहता है। ये दोनों अगर इवन पावर आ जाएगी तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। दोनों अगर इवन पावर आएगी तो वो वाला क्वेश्चन में अलग से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, देखेंगे अभी आगे। अगर क्वेश्चंस में मिल गया तो ठीक, नहीं मिलेंगे तो मैं मेरे वक्त से ले लूंगा। तो यहाँ पे ऑड पावर वाला आपको दिख रहा है। ऑड पावर वाला कौन है? कॉस है ना। हाँ, तो उसमें से एक कॉस अलग कर दो। क्या करना है? एक कॉस अलग कर दो। ये है साइन टू द पावर 4x, ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x और यहाँ पे cos x dx। अब और पावर वाला अभी मतलब कौन था स्टार्टिंग में? cos था ना, एक cos अलग किया, अब वो इवन पावर बन जाएगा। अब उसकी आइडेंटिटी का यूज करेगा। cos स्क्वायर x का क्या डायरेक्ट आइडेंटिटी है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और यहाँ पे cos x dx। अगर कभी यहाँ पे पावर 5 रहता तो एक cos रहता और यहाँ पे पावर 4 रहता, पावर 4 रहता तो एक पावर 2 बाहर कर देता और एक पावर 2 अंदर रखता और वो अंदर वाला पावर 2 आइडेंटिटी बनाता। नहीं समझा? अगर यहाँ पे cos पावर 5x dx रहता तो क्या करता मैं? cos पावर 4 cos dx, फिर इसको मैं ऐसा कहता, ये cos dx, ये आइडेंटिटी पे जाता ऐसे। ये बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे sin x को t, डेरिवेटिव क्या आएगा sin x का? जो इवन पावर वाला था स्टार्टिंग से, उसका मैंने कुछ किया ही नहीं, अब उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे हुआ देख लो, क्लियर? अब i क्या हो जाएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। sin x को मैंने कहा t, ये क्या हो जाएगा? t raised to 4 cos x dx क्या है? ठीक है, ब्रैकेट ओपन,
आगे अरे बोलो आगे क्या लगेगा? हाँ इंटीग्रेशन। हाँ क्या होगा? हाँ बताओ क्या होएगा? तो 5 बनेगा और नीचे भी 5 यहाँ पे बनेगा। 7 बनेगा। टी का वैल्यू रख देते हैं। हाँ, क्या है? साइन एक्स है, तो ये हो गया साइन टू द पावर 5 एक्स अपॉन 5 माइनस साइन टू द पावर 7 एक्स अपॉन 7 प्लस सी हो गया। नंबर 9 के बाद नंबर 10 क्या है? 1 upon 4x नंबर 10 हाँ मैंने लिया है, ठीक है। लेट आई इक्वल 1 अपॉन 4x plus 5x raised to -11 और यहाँ डी एक्स, एक्स का पावर माइनस में ना, ठीक है। ध्यान देना ये 5 है, एक्स का पावर -11 है, उसको डिवाइड में दे देना, 11 हो गया डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में 1 है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4x रेज़ टू 12 प्लस 5 अपॉन में x रेज़ टू 11 ऊपर गया, x रेज़ टू 11 dx। क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। एक काम करो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आप मुझे डायरेक्ट बताओ। 5 का तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 साइड में रहेगा ऐसे, d by dx 4x रेज़ टू 12 प्लस 5 क्या निकलेगा? 4 12 x रेज़ टू 11 प्लस 0 मतलब कितना आ गया? 48 x रेज़ टू 11 है क्या? 11 x रेज़ टू 11 48 एडजस्ट करेंगे ना कांस्टेंट के नाम पे चलेगा। 48 और ये 48 x रेज़ टू 11 4 x रेज़ टू 12 प्लस 5 dx। तो i क्या हो गया? 1 अपॉन 48 यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। समझा? कौन सा हो गया? 10 हो गया। अभी 13 पे चलेंगे। under root tan x upon sin x into cos x। कैसे करेंगे इसको? कोई है जो मुझे बताएगा इसको कैसे डील करना चाहिए? ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब बोले तो ज़्यादा ही अजीब है। मैं बताता हूँ इसको कैसे डील करना है, थोड़ा अजीब सही जाएगा ये। रेडी हो? ये हो जाएगा साइन बाय कॉस, tan को अपन sin upon cos को replace कर सकते हैं। मैं वही कुछ प्लान कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा हो गया। ये रूट 10x है, यहाँ पे ये साइन x है। मैं इसको डिवाइड बाय cos x कर देता हूँ और मल्टीप्लाई बाय cos x करना पड़ेगा। पहले से एक cos x है और एक cos x जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों मिलके हो गया cos स्क्वायर x। नहीं समझा? ये अंडर रूट में 10x है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में sin अपॉन cos, ये हो गया 10x और cos स्क्वायर x को न्यूमरेटर में दे दिया 6 स्क्वायर x dx। नहीं समझा? सिर्फ cos से मैंने इधर डिवाइड किया तो इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 10x को t और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx इक्वल देखो है कि नहीं? i क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय t और 10x की हो गया ना, और ये दोनों मिलके क्या हो गया? dt। आपको पता है एक रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट t dt। क्या होगा फिर आगे? ये हो जाएगा 2 रूट t, 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x किया था मैंने लास्ट टाइम, ठीक है। 2
रूट p की जगह आ जाएगा 10x प्लस का c। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ठीक है, चलो नोट करो।